हेलो वेलकम बैक। सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया है, सो ऑल यू हैव टू डू इज़ गो टू दिस प्रेडिक्टर जो कि हमारे पास में BBA BCA का प्रेडिक्टर है। और अगर आपने MCA के लिए रजिस्टर किया हो तो यू हैव टू गो टू द MCA प्रेडिक्टर। वहाँ पे आने के बाद में यू विल गेट टू सी एक यहाँ पे आपके पास में टॉप में एक यहाँ पे बटन आपको नज़र आएगा, दिस बटन आउट ओवर हियर। ओके, जो कि माई काउंसलिंग प्रोग्रेस का है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका पेज ओपन हो जाएगा। इन केस अगर आपको ये बटन नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रोफाइल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल आइकन पे आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि ये रहा आपका प्रोफाइल आइकन, 1-to-1 काउंसलिंग का यहाँ पे ऑप्शन है। इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे यू कैन क्लिक ओवर हियर। क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पे आ जाएंगे। ओके, यू विल कम अप टू दिस पेज। यहाँ पे आपका आपका फुल फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। उसके बाद में कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आपका जो भी डिटेल्स है, आपको पहला एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे पास में है कि आपको आपका डिटेल्स पूरी तरीके से शेयर करना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ओके, पोस्ट एनरोलमेंट तो यहाँ पे आपका जैसे 98 परसेंटाइल आया तो उसको डाल दीजिए विदाउट एनी सिंबल, जिस नंबर को डाल दीजिए यहाँ पे। कोर्स जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप, जैसे कि BMS में है तो उसको डाल दीजिए, आपका जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मास्टर डोमिसाइल अगर आप हैं तो यस उसमें मेंशन कर दीजिए। किस कोटा से आप बिलोंग करते हैं, उस अगर EWS अप्लाई करें, TFWS जो भी हो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं वेरी क्लियरली। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। कोई सब कास्ट हो तो उसको आप यहाँ पे मेंशन, ऑप्शनल है, अगर आपके पास में हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं सो दैट हमारे लिए और प्रोसेस ईजी हो जाए। आपका जो स्कोर कार्ड है CET का उसको अपलोड कर दीजिएगा। हालांकि इसको हमने ऑप्शनल रखा है लेकिन उसको अपलोड कर दीजिएगा, थोड़ा और अच्छा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू पे जाएंगे। ओके, कौन सी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं करेंटली, मतलब कि जिस रीजन से आप बिलोंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें मुंबई में आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हैं तो सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होंगे। तो इस तरीके से आपका यूनिवर्सिटी डिफाइन होता है। तो अगर आपको पता है तो आप यूनिवर्सिटी आपका मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप जस्ट आपका जो नाम है ओके प्लेस का उसको मेंशन कर दीजिए, हम यूनिवर्सिटी पता लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका प्रेफर्ड लोकेशन ऑफ कॉलेज, कहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको मेंशन करना है। लेट सपोज करिए मुंबई में आप लेना चाहते हैं, आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी से, उसको मैं यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। ओके, और किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेट सपोज करो जय हिंद हमारा टारगेट कॉलेज है तो जय हिंद कॉलेज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। ओके, जस्ट ये हमारे प्रेफरेंस के लिए, अगर मल्टीपल कॉलेजेस है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा जस्ट टू नो दैट कि विच कॉलेजेस यू आर टारगेटिंग फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सबमिट माय डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो सबमिट माय डिटेल्स जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में यहाँ पे आपका कंप्लीट डैशबोर्ड आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट डैशबोर्ड आपके पास में नजर आ जाएगा। ओके, जहाँ पे कैप राउंड 1 2 3 ये सब के लिए जो कॉलेजेस होंगे हम शॉर्टलिस्ट जैसे जैसे करेंगे यहाँ पे आपको नजर आते हुए जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस जो है वो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आते हुए रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जो करनी है वो ये है कि डॉक्यूमेंट्स में आपको जाना है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जनरेट करना है आपका। ठीक है, अब आपके जो भी आंसर्स होंगे उसके बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे जनरेट होने वाला है। आप अगर देखेंगे तो जर्नी जो है इसके ऊपर क्लिक करें तो जर्नी पे आपको कंप्लीट जर्नी आपकी नज़र आ जाएगी, लाइक बुकिंग सेशन, ये सारा आपका जर्नी रहने वाला थ्रू आउट द काउंसलिंग प्रोसेस का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे आपको जाना है। आपका जो 12th स्टैंडर्ड है कौन से बोर्ड से हुआ, अगर महाराष्ट्र HSC से हुआ है तो आप उसको डाल सकते हैं, या फिर CBSE ICSE जो भी होगा उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अदर बोर्ड हो तो अदर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे CBSE सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बर्थ प्लेस आपके LC में मेंशन है कि नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके LC में मेंशन है तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। गैप था कि नहीं आफ्टर 12th ये आप मेंशन कर सकते, लाइक अगर 2026 में आप पास हो रहे तो गैप नहीं है। अगर 2026 से पहले या 2025 2024 में पास अगर हुए हैं तो गैप है आपका। तो गैप नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपके पास में यहाँ पे लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नजर आ जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये जो मे ऑल्सो अप्लाई वाला सेक्शन है ये उनका मतलब ये अगर कुछ आपका चेंज होता है तब आपको रिक्वायर्ड होगा। जो मोस्ट प्रिसाइजली आपको रिक्वायर्ड है कैप राउंड ई स्क्रूटनी वेरिफिकेशन के लिए, वो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, 10th स्टैंडर्ड कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड। तो ये डॉक्यूमेंट्स को एक बार आप देख लीजिए, इसमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है उसको चेक कर दीजिएगा। ओके, जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमको यहाँ हमको भी इन्फॉर्म करने के लिए ईजी हो जाएगा कि हमको समझ में आ जाएगा आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं
नहीं है, और आपके ट्रैक लाइन के लिए भी ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो चीज़ मेंशन हो रही है, ओके, अगर इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट अगर आपके एलसी में आपका बर्थ प्लेस मेंशन होगा तो ये रिक्वायर्ड नहीं होगा, और अगर आपके पास में बर्थ प्लेस नहीं मेंशन होगा एलसी में तो फिर ये रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव एक ये भी है कि आप इसकी जगह बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो गिव द बर्थ सर्टिफिकेट, उस सब के ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले आपको आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट को जनरेट कर लेना है। ठीक है, सो यू हैव टू जनरेट योर डॉक्यूमेंट लिस्ट एंड पोस्ट दैट। ओके, उसके बाद में लाइक वी विल हैव अ डिस्कशन, हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं। ओके, सो दिस इज, क्योंकि मैंने TFWS कोटा सिलेक्ट किया था तो यहाँ पे मुझे इनकम सर्टिफिकेट के लिए बताया जा रहा है। सो इस तरीके से आप आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरीज होगा तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी डायरेक्टली कर सकते हैं।